हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं आईटी लीडर इन्फोसिस के बारे में। स्टॉक के कल के सेशन में शानदार रिजल्ट्स आते हुए दिखे। इनफैक्ट विप्रो पे तो मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई बहुत शानदार रिजल्ट है और कल कम से कम 5-7% गैप अप मिल सकता है, और सेम टू सेम वैसा ही होता हुआ दिखा है स्टॉक में। गाइस, स्टॉक करीब करीब 7% के करीब गैप अप खुला। उसके बाद एक पूरे आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर से नीचे के लेवल्स आए, लेकिन विप्रो अपने डे हाई पे दोबारा आ चुका है। गाइस, बात करूंगा इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस आया तो अच्छे लेवल्स पे 4-5% की तेजी के साथ खुला, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल निचले स्तर पे आता हुआ दिख रहा है। 1-1.5% तेज रह गया है। बस स्टॉक 1738 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गाइस, आगे की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, कल कोई ना कोई तो लेके गया होगा इसे रिजल्ट से पहले, तो क्या उसने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं करा तो अब कर लेना चाहिए, जैसे कि आप सभी देख रहे हो सुबह से फॉल हो रहा है, या फिर अब होल्ड करना चाहिए? और अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है, क्या उसे फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए? और रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दिया, डिविडेंड भी पेश करा है, तो आपको वो डिविडेंड कब तक क्रेडिट हो जाएगा, क्या है एक्स डेट, और किसी ने अगर अभी तक बाय नहीं करा तो क्या वो बाय करेगा तो उसे डिविडेंड मिलेगा? तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। भाई, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ अप स्टॉक पे भी जुड़ सकते हैं। और आपको बता दूं, कल के आईपीएल में मेरी एक क्लिप भी आई है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। अप स्टॉक को स्पॉन्सर करते हुए मैं आपको कहीं ना कहीं कल आईपीएल में दिखा होऊंगा, आईपीएल के मैच में, केकेआर वर्सेस डीसी के मैच में। तो ये मेरी क्लिप आप सभी देखिए। होप आप सभी ने देख ली होगी, और जो ये अंकुर उपाध्याय करके लिखा था वो मैं ही था। तो चलिए गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। गाइस, इन्फोसिस के बारे में बात करूं तो 1738 पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 1.5% की तेजी है। इनफैक्ट 1.5% भी नहीं रह गया है, नहीं 1.5% है, 1.74% की तेजी है स्टॉक में। गाइस, स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत हैवी होते हुए दिख रहे हैं। अराउंड डबल से ज्यादा हो चुके हैं, और अभी 11:30 बज रहे हैं, मार्केट खुले हुए 2 घंटे हुए। और स्टॉक के बारे में बात करें तो वॉल्यूम्स देखा जाए 12.74 मिलियंस के जुड़ चुके हैं अभी तक, और एवरेज मात्र 5.8 मिलियंस के हैं। देखिए, टीसीएस के रिजल्ट ने पूरे आईटी का माहौल बिगाड़ दिया, और उसके बाद कल कहीं ना कहीं एक जान आती हुई दिखी माइंडट्री, विप्रो और इन्फोसिस। तीनों ही एक्सपेक्टेशन से शानदार रिजल्ट देते हुए दिखे। ऐसे में इन्फोसिस ऊपर से करेक्ट हो गया। क्या अब आपको पोजीशन बनानी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतरीन चांस है पोजीशन बनाने का। मेरे हिसाब से बिल्कुल बनानी चाहिए। देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस के जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी बुलिश हैं। हालांकि टीसीएस पे भी ब्रोकरेज हाउसेस तो बुलिश हैं, बट वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको कहीं ना कहीं 1-1.5% की तेजी चाहिए तो वो तो आपको मिल सकती है इंस्टेंटली इन्फोसिस में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मध्यम अवधि तक वेट कर सके तो मुझे लगता है स्टॉक आपको 1800 टू 1900 के पास जाता हुआ दिखेगा। ये मेरा 3 महीने का अंदर का टारगेट होगा नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक। मुझे लगता है स्टॉक आपको 1800, 1850, 1900 ये 3 लेवल्स कहीं ना कहीं दिखाता हुआ दिखेगा। और स्टॉक के हाई की बात करें तो 1788 का स्टॉक का 52 वीक हाई है। आज के दिन 1783.60 तक जाता हुआ दिखा था। अपना हाई कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं करा, केवल और केवल एक टिक मार के आ गया। बट मुझे लगता है बहुत जल्दी अपने हाई को ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और गाइस, स्टॉक के फंडामेंटल्स बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार है। तो आप पोजीशन बना सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है पहले से, वो अपनी पोजीशन से निकलने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मुझे लगता है बहुत शानदार रिटर्न्स आप खो दोगे अगर आप जल्दबाजी करोगे तो। पेशेंसली होल्ड करिए स्टॉक को 1 से 3 महीने। मुझे लगता है बेहतरीन रिटर्न आपको देता हुआ दिखेगा स्टॉक। गाइस, आगे बढ़ते हैं और आपको अब बताता हूं डिविडेंड के बारे में। देखिए, डिविडेंड की एक्स डेट जो अराउंड 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर की है, या 25 अक्टूबर, आई थिंक मैं इसमें कंफ्यूज हो गया हूं थोड़ा सा। तो डिविडेंड की डेट मैं आपको चेक करके बता देता हूं। और जो पेमेंट डेट है, मतलब आपके अकाउंट में जो डिविडेंड का पैसा आएगा, वो मैं आपको बता दूं। वो मेरे को याद है अच्छी तरीके से। वो आपकी जो डेट है, वो डेट जो है कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है 10 नवंबर, यानी 10 नवंबर को आपको डिविडेंड का पैसा क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। देखिएगा, इस डिविडेंड की डेट तो मैं नहीं चेक कर पा रहा हूं अभी, मुझे टाइम लग जाएगा। तो वो मैं आपको बट अराउंड 25 टू 29 अक्टूबर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप आज पोजीशन बनाते हैं, कल बनाते हैं, परसों बनाते हैं,
आपको मैं इनडायरेक्टली बोल दूं तो 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर तक, इनफैक्ट 22 अक्टूबर तक भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं इन्फोसिस के शेयर में तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे। यानी कि अगर आप 22 अक्टूबर तक शेयर खरीद लेते हैं, यानी आज खरीदें या फिर मंडे को खरीदें या ट्यूसडे को खरीदें, तो आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड की एक्स डेट से 2 दिन पहले खरीदना, क्योंकि जो डीमेट में अकाउंट स्टॉक आता है वो 2 दिन ले लेता है। 2 दिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैंने आपसे कहा 29 अक्टूबर मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है वो डिविडेंड की एक्स डेट है। तो अगर आप 26 अक्टूबर को भी खरीदोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। 27 पे क्या है कि 50-50 हो जाता है, क्योंकि 27 को आप लोगे तो 28 को T1 होगा, 29 को T2 होगा। तो T2 के बाद ही, मतलब ट्रेडिंग 2 के बाद ही वो आपके स्टॉक जो है डीमेट अकाउंट में आता है और वही एक्स डेट है। तो कहीं ना कहीं 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी, और मैक्सिमम नहीं होता है। इसलिए आप 26, 25 3 दिन पहले खरीदिए स्टॉक। अगर मान लो 28 अक्टूबर की एक्स डेट है तो 25 अक्टूबर तक आप स्टॉक को खरीदते हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। तो आप सभी को ये तो समझ में होगा कि किसे किसे डिविडेंड मिलेगा। जिसके पास ऑलरेडी शेयर है उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये भी सवाल उठता है कि अगर हम बेच दें शेयर तो मिलेगा क्या हमें? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम स्टॉक आपको जो एक्स डेट है उसके 1 दिन तक होल्ड करना है। जैसे 29 अक्टूबर की अगर एक्स डेट है तो 30 अक्टूबर को अगर आप स्टॉक को बेच भी दे दें तो भी आपको 10 नवंबर को आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। होप आप सभी को ये डिविडेंड का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। डिविडेंड की डेट मेरे को अच्छी तरह याद है, बट डिविडेंड की एक्स डेट मुझे याद नहीं आ रही है, मेरे दिमाग से निकल गई है। अच्छा, ओवरऑल इन्फोसिस पे बाय की सलाह है, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करें। डिविडेंड के बारे में मैंने आपको समझा दिया। रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आते हुए देखें, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शानदार आए हैं, बट कंपनी ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं करा। स्टॉक ने सुबह सुबह करा था बट करेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। ये मेरी वीडियो इन्फोसिस शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।